ये फ्रेंड्स, आज हम लोग देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सी पार्ट इंट्रोगेटिव। ग्रामर, ठीक। इंट्रोगेटिव सी पार्ट, चलो लिखो। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इसकी हिंदी क्या होती है तो आप बताओगे प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, इतनी बात आप सभी को समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव सीख रहे हैं, सी पार्ट होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, ए पार्ट अफर्मेटिव, बी पार्ट नेगेटिव एंड सी पार्ट इंट्रोगेटिव, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव को कुछ रूल सीख लेते हैं, स्ट्रक्चर सीख लेते हैं, फिर इसके ट्रांसलेट करते हैं हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, ठीक। तो सबसे पहली बात, जो मेरा इंट्रोगेटिव होता है वो दो टाइप का होता है, ठीक। पहला होता है फर्स्ट टाइप एंड सेकेंड टाइप। तो देखिए फर्स्ट टाइप लिखेंगे आप, फर्स्ट टाइप में यहाँ से लिखो FIRST, फर्स्ट टाइप। अच्छा, फर्स्ट टाइप में क्या होता है, जो फर्स्ट टाइप वाले होते हैं इनको कैसे पहचानते हैं कि फर्स्ट टाइप है, तो आप बताओगे जो जितने सारे हिंदी में सेंटेंसेस होते हैं, वाक्य होते हैं, वो किससे प्रारंभ होते हैं, क्या से, ठीक है। तो मैं लिखूंगा यहाँ, इसको आप कह सकते हो क्या से शुरू होने वाले वाक्य। बोलो, बात समझ में आई ना। अगर आपसे कहा जाए जो इंट्रोगेटिव है फर्स्ट टाइप, वो उसको हम हिंदी में कैसे पहचानेंगे, तो आप कहेंगे वो किससे प्रारंभ होता है, क्या से। और इंग्लिश में कैसे समझेंगे वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही। तो चलो इतना आपने लिख लिया। अब मैं इसका लिखता हूँ स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या होगा तो आप बताओगे, इसका स्ट्रक्चर होगा स्ट्रक्चर, ठीक। इसकी हिंदी क्या होती है लिख लीजिएगा, संरचना। क्या होती है हिंदी, संरचना, ठीक। आप देखो स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आप बताओगे इज MR प्लस क्या आएगा, सब्जेक्ट, प्लस क्या आएगा, वर्ब, प्लस जो कोई वर्ब आएगी उसमें आप क्या ऐड करोगे, ING, ठीक है। प्लस क्या लिखोगे आप, ऑब्जेक्ट, प्लस क्या लिखोगे आप, क्वेश्चन मार्क। इट इज़ कंपलसरी। यदि आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो आपका सेंटेंस नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब देखिए इतना आपको समझ में आ गया। अच्छा, मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। यहाँ आप लिख लीजिएगा, एक नंबर डाल के लिखते हैं, यदि वाक्य क्या से शुरू होगा तो क्या शब्द की अंग्रेजी, क्या शब्द की अंग्रेजी सब्जेक्ट के अनुसार, मतलब SUB समझ लेना, SUB मतलब सब्जेक्ट, और हिंदी में क्या होगा इसका, कर्ता, ठीक है। कर्ता के अनुसार इस MR में से कोई एक लिखेंगे। इतनी बात सभी को समझ में आई। देखो मैंने क्या बताया, यदि वाक्य क्या से प्रारंभ होगा, कहाँ से प्रारंभ होगा, यदि वाक्य क्या से प्रारंभ होगा या शुरू होगा तो क्या शब्द की अंग्रेजी कर्ता के अनुसार, या तो आप इज लिखेंगे, या तो M लिखेंगे, या तो R लिखेंगे, में से कोई एक ही लिखना होगा, ठीक है। अब नीचे दिख रहा है यहाँ तक, देखिए आपको मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ 60 में लिखूँगा M, जो मैं पहले तो लिखता हूँ इज। जो इज है, इज किस किस के साथ आएगा, तो आप बताओगे
ही हो गया, सी हो गया और इट हो गया, या फिर किसी भी व्यक्ति का क्या होगा, नाम, देन आप क्या यूज़ करोगे, इस। बात समझ में आ रही है। अगर मैं बात करूँ एम की, तो जो ये एम है किसके साथ आता है, स्पेशल आई के साथ आता है। बात करें आर की, तो आर किस किस के साथ आता है बताओगे, यू हो गया, दे हो गया, दे हो गया, उसके बाद क्या हो गया, वी। ठीक है, तो इनके साथ आप इस तरीके से यूज़ करोगे, आप इस बात की याद रखना। ठीक है, मैं एक बार आपको इसको पढ़ देता हूँ, फिर आप स्टार्ट कर। देखिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ग्रामर में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सी पार्ट है, और सी पार्ट का इंट्रोगेटिव भी मेरा दो टाइप का होता है। एक होता है फर्स्ट टाइप जो किससे प्रारंभ होता है, क्या से, और दूसरा होता है सेकंड टाइप जो वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे क्वेश्चन वर्ड आता है, वो आपको इसके बाद में सिखाऊंगा। उसके बाद मैंने लिखा स्ट्रक्चर, आप याद रखना इस स्ट्रक्चर की मदद से मैं हिंदी वाले वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगा। बस समझ में आ रही। मैंने यहाँ लिख दिया यदि वाक्य क्या से प्रारंभ होगा तो क्या शब्द की अंग्रेजी इज एम आर में से कोई एक लिखेंगे। उसके बाद यहाँ लिखा जो इज है किस किस के साथ आएगा, ही सी इट या नेम के साथ आप क्या लिखेंगे, इज, और एम के साथ आई आएगा, यू के साथ आर आएगा, ही के दे के साथ आर आएगा, वी के साथ क्या आएगा, आर आएगा। इस बात को समझ पा रहे होंगे। चलिए इसे आप नोट करिए, फिर मैं इसे इरेज करके आगे सेंटेंस लिख रहा हूँ। आइए फ्रेंड, अब मैं इन सभी सेंटेंसेस को आपको बता रहा हूँ कैसे करेंगे। इसको मैं इरेज करता हूँ। इरेज करने के बाद यहाँ लिखता हूँ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या था आपका, तो आप बताएंगे इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इन सेंटेंसेस की एक विशेषता है, यदि आप इनमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस रॉन्ग माने जाएंगे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, इस बात को आप ध्यान में रखना आगे। देखिए मैंने कहा इसमें सबसे पहली बार ढूंढना पड़ेगा मुझे सब्जेक्ट क्या है। उससे भी पहले आप देखिएगा क्या लिखा हुआ है, क्या वह स्कूल जा रही है। मैंने बताया यदि किसी भी सेंटेंस के बाद में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आता है तो वो कौन सा टेंस बनता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे सभी के बाद में लिखा हुआ है रहा, रही, रहे में तो कोई एक शब्द जरूर दिया होगा, तो वो मेरा कौन सा टेंस बन रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। चलो इसको मैं ट्रांसलेट करता हूँ। सबसे पहली बात मुझे क्या चाहिए, इज एम आर में से कोई एक लगाएंगे। ठीक, अच्छा इज एम आर की जानकारी मुझे कौन देगा, तो आप बताएंगे सब्जेक्ट। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप इज लगाएंगे, प्लूरल है तो आप क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। प्लूरल में क्या आता है, आप आई भी लेते हैं बट यहाँ आई के लिए स्पेशल एम बनाया गया। ठीक, इस बात को याद रखिए, एम का यूज़ किया गया। तो चलो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ क्या, क्या के लिए क्या लिखेंगे आप, इज क्या लिखेंगे। अच्छा इज क्यों लिखा पता चला, क्योंकि ही जो है ना वह जो है सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो आप क्या लिखोगे ही, और आप सभी जानते हो सॉरी लड़की है तो क्या लिखोगे सी, और लड़का है तो ही। इस पे आप ध्यान देना। ठीक है, उसके बाद अब लगा दिया, देखो यहाँ से मैंने इसको लिखा, सब्जेक्ट लिखा, आप चाहिए वर्ब। वर्ब है क्या, जा रहा, जाना, और जाना की मीनिंग क्या होती है, गो। गो में क्या लिखोगे आप, आईएनजी जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, गोइंग। और आप याद रखना गो में, गो के बाद हमेशा एक प्रीपोजिशन आता है जिसे हम टू कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बचा, ये देखिए अदर वर्ड कहा जाएगा वो स्कूल, तो लिखेंगे गोइंग टू स्कूल। इतनी बात आई समझ में कि नहीं है सभी को, पहला सेंटेंस मेरा कंप्लीट, दैट्स ऑल। अगला देखिए, देखिए सेकंड सेंटेंस है, क्या वह स्कूल, क्या वह चावल पका रही है, तो बोलो सब्जेक्ट क्या है, वह। तो वह के अकॉर्डिंग क्या की मीनिंग क्या आएगी, इज आएगी। क्या आएगी, इज आएगी। बात समझ आ रही, वह के अकॉर्डिंग क्या के लिए आप क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे। बात समझ आ रही है। और ये वह लड़का है कि लड़की है, लड़की है तो सिंपल सी बात क्या लगाओगे आप यहाँ, सी। अब ये क्या लिखा मैंने, इज एम आर में से कोई एक लिख दिया, सब्जेक्ट लिख दिया। आप क्या चाहिए मुझे, वर्ब। वर्ब है क्या, पकाना। पकाने का मीनिंग क्या होता है, कुक, और कुक में लगाओगे एनजी तो क्या हो जाएगा, कुकिंग। और क्या पका रही है, चावल, तो चावल के लिए क्या लिखते हो, द राइस। इतनी बात सभी को समझ में आई कि नहीं आई। एक बात याद रखना, जिन वर्ड के बाद रहा, रही, रहे आएंगे तो समझना ज़्यादा चांसेस क्या होते हैं, वो क्या होती है, वर्ब। जैसे है रहा,
कि पहले जा मतलब जाना से बना हुआ, तो ये मेरी क्या है वर्ब। और यहाँ पे रही, और रही से पहले क्या लिखा हुआ पका, पका मतलब पकाना वर्ड है, तो आप उस ये मेरी क्या है वर्ब है। ठीक है, इनमें देखा जाए तो सभी में लास्ट में क्या दिया हुआ है वर्ब दी हुई। तो अब देखिए अगला सेंटेंस से लिखा हुआ क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो क्या के लिए क्या लिखोगे आप एम, क्या आएगा एम, क्योंकि मैंने बता रखा है कि एम के साथ क्या आता है, ओ आई के साथ क्या आता है एम, तो चलो मैंने लिख दिया एम। उसके बाद क्या चाहिए आई, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आई, फिर क्या चाहिए वर्ब, वर्ब है क्या, तो आप देख पा रहे होंगे जाना, और जाना का मीनिंग गो, गो में क्या लगाओगे आप गोइंग, गोइंग के बाद टू, और कहाँ जा रहा है स्कूल, गोइंग टू, जी बताइए। हम फुटबॉल खेल रहे हैं, तो बोलो यहाँ क्या की मीनिंग क्या आएगी, आप बताओ क्या की मीनिंग क्या आएगी, आर, क्या आएगी आर, क्योंकि मैंने सीखा है वी हो गया, यू हो गया, आर के साथ क्या आता है आर आता है यू, वी, और बताओ आगे दे, आर लिखेंगे। उसके बाद हम की मीनिंग क्या आएगी वी, उसके बाद क्या लिखोगे आप सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हम लिख दिया, खेलना की मीनिंग प्ले, और प्ले के बाद क्या लिखोगे आप प्ले आ गया वर्ब, क्या खेल रहा है फुटबॉल, फुटबॉल के लिए क्या लिखेंगे द फुटबॉल। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, ये मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अगला चलिए देखिएगा, क्या तुम किताब खरीद रहे हो, तो क्या की मीनिंग क्या लिखोगे आप, क्या की मीनिंग तुम के साथ आर, क्या आएगा आर, उसके बाद तुम के लिए यू, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब आएगी, वर्ब है क्या खरीदना, खरीदना के लिए बाई, और बाई में लगाओगे एनजी तो हो जाएगा बाइंग, क्या खरीद रहा है बोलो किताब, किताब के लिए क्या लिखोगे आप बुक। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। अब अगला सेंटेंस क्या कह रहा है, क्या वे फुटबॉल खेल रहे हैं, तो क्या के लिए आर, क्योंकि जानते हो क्या वे के साथ दे के साथ क्या की मीनिंग क्या लिखेंगे आप आर। ठीक, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या दे, दे के लिए वे के लिए क्या लिखोगे आप दे, उसके बाद खेलना, खेलना की मीनिंग प्ले। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। वर्ब भी लिखा, आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है मेरा फुटबॉल, तो फुटबॉल के लिए क्या लिखोगे आप द फुटबॉल। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अगला सेंटेंस क्या लिखा आपके पास, क्या रीता चावल पका रही, तो क्या की मीनिंग क्या आएगी इज आएगी, क्योंकि सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है, और सब्जेक्ट लिखिए रीता, तो रीता की मीनिंग रीता होगा। अब लिखेंगे वर्ब, वर्ब है क्या पकाना, तो पकाना के लिए क्या लिखते हो आप कुक, कुक में लगा दी जाएंगी तो कुकिंग हो जाएगा, कुकिंग द राइस। समझ आ रही बात की नहीं आ रही, चावल पका रही है तो क्या लगा दिया आपने राइस, चावल के लिए। ठीक है, अगला लिखा क्या सीता खाना खा रही है, तो क्या के लिए क्या आएगी आप बताओ, क्या के लिए इज लिखोगे, क्या लिखोगे इज, क्योंकि सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है। समझ आ रही है बात, तो यहाँ लिखो सीता, तो सीता की मीनिंग क्या लिखेंगे आप सीता ही लिखेंगे। उसके बाद वर्ब क्या है खा रही है, तो खाना के लिए क्या होता है ईट, और ईट में लगाओगे एनजी तो हो जाएगा ईटिंग, क्या खा रही है खाना, ईटिंग फूड। बोलो आई बात समझ के नहीं आई। अगला सेंटेंस है क्या राहुल जूते खरीद रहा है, तो क्या के मैंने क्या लिखोगे आप बोलो इज, क्योंकि सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है। अब आएंगे सब्जेक्ट की मीनिंग, सब्जेक्ट आपका राहुल, उसकी बात क्या है खरीदना, खरीदना के लिए क्या लिखोगे आप बाई, बाई में लगोगे एनजी तो जाएगा बाइंग, क्या खरीद रहा है जूते, और जूते के लिए क्या लिखोगे आप द शूज, शूज। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। अगला सेंटेंस आपका क्या है, क्या प्रतिमा अखबार पढ़ रही है, तो पहले क्या की मीनिंग क्या आएगी इज, क्योंकि सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है इज, और फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या आपका प्रतिमा। ठीक है, तो मैंने लिख दिया प्रतिमा। उसकी बाद क्या लिखोगे आप वर्ब, वर्ब है क्या पढ़ना, और पढ़ने के लिए क्या होता है रीडिंग, और आप लिख दीजिएगा और क्या पढ़ रही है अखबार, अखबार के लिए लिखेंगे द रीडिंग द न्यूज़पेपर, तो आप न्यूज़पेपर यहाँ लिख दीजिएगा न्यूज़ पेपर। ठीक है, नोट कर लीजिए आप।